बाबा बालकनाथ बने राजस्थान की पहली पसंद। राजस्थान में छा गए भगवाधारी बालकनाथ। सीएम चेहरे पर बाबा बालकनाथ के माँ बाप की बड़ी भविष्यवाणी। 6 साल की उम्र में पंकज कैसे बन गए बाबा बालकनाथ, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। राजस्थान में कमल खिल चुका है, लेकिन प्रदेश की जनता अपने नए मुख्यमंत्री से अब तक दूर इसलिए है क्योंकि देखिए, रानी महारानी के होते हुए जनता मांगे सन्यासी। जी हाँ, आपने ठीक समझा। इस समय देखिए, मुख्यमंत्री की रेस में वसुंधरा राजे से लेकर दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत और किरोड़ी लाल मीणा का नाम सबसे ऊपर है। लेकिन इन सब के बीच भगवाधारी महंत बालकनाथ योगी भी कम पीछे नहीं है। जी हाँ, वो टॉप पर है। तिजारा सीट से विधायकी का चुनाव जीते मसनाद मठ के मठाधीश महंत बालकनाथ योगी की डिमांड इस वक्त सबसे ज्यादा दिख रही है। और अब जो कि देखिए, राजस्थान को भी अपना योगी चाहिए और इस कारण बाबा बालकनाथ का नाम सबसे ऊपर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबा बालकनाथ ही राजस्थान की सत्ता संभालेंगे? इस बात की भविष्यवाणी हो चुकी है और भविष्यवाणी करने वाले बाबा बालकनाथ के माँ बाप हैं। एक सन्यासी के हाथों में प्रदेश की कमान आए, इस पर बात करते हुए खुद बाबा बालकनाथ के माता पिता इस बात का खुलासा कर गए कि किस प्रकार 6 साल की उम्र में ही उनका बेटा पंकज जिंदगी भर के लिए बाबा बालकनाथ बन गया। क्या कहती है बाबा बालकनाथ की 33 वर्षों की तपस्या, ये जानने के लिए बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। पंकज क्यों बन गए बाबा बालकनाथ? क्या अब मिलेगी 33 वर्षों की तपस्या का फल? मठाधीश से अब क्या मुख्यमंत्री बनेंगे बाबा बालकनाथ? बाबा बालकनाथ के माता पिता की बड़ी भविष्यवाणी, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 6 साल के बच्चे का संतों की टोली में रहना, परिवार का खेतानाथ महाराज की सेवा के लिए खुद के बच्चे को देना और 26 साल बाद दादी की मौत पर पोते का घर आना। महंत बालकनाथ योगी की जिंदगी की यही पिक्चर आज लोगों के लिए उत्सुकता का एक विषय बनी हुई है। लोग जानना चाहते हैं कि किसान परिवार में जन्मा पंकज नाम का लड़का किस प्रकार मठाधीश के गद्दे तक पहुंचा। इसको लेकर पिता सुभाष यादव और मां उर्मिला ये बताते हैं। 16 अप्रैल 1984 में बहरोड के गांव कोहराना में जन्मे बाबा बालकनाथ का बचपन में नाम पंकज था, जो कि खेतानाथ महाराज में सुभाष और उर्मिला दोनों की गहरी आस्था थी और इस कारण उनका पूरा परिवार खेतानाथ महाराज की सेवा किया करता। और इसी सेवा से प्रभावित महाराज जी ने सुभाष यादव से उनका बड़ा बेटा पंकज मांग लिया। जब बड़ा बेटा पंकज 6 साल का था, तब खेतानाथ महाराज उनको घर पर लेने आए। दादी संतरा की इजाजत के बाद बेटा उत्साह पूर्वक महाराज जी के साथ चला गया और इस तरह से आध्यात्म की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। कहते हैं कि इसके बाद बाबा बालकनाथ फिर गृहस्थ जीवन में कभी लौटकर नहीं आए। हालांकि जब दादी की मौत हुई, तब बालकनाथ योगी 32 साल की उम्र में घर आए। गृहस्थ जीवन छोड़ने के बाद बालकनाथ ने अपने गुरु चंचलनाथ को ही पिता का दर्जा दिया। तिजारा सीट पर चुनाव शपथ पत्र में पिता का नाम चंचलनाथ लिखा। कहते हैं कि गुरुवार को जन्म होने के कारण महाराज खेतानाथ ने पंकज का नाम गुरुमुख रखा था, जिन्हें बाद में बाबा बालकनाथ नाम भी मिला। बालकनाथ शुरुआती दिनों में मसेंद्र महाराज आश्रम में रहे, फिर महंत चांदनाथ के साथ हनुमानगढ़ जिले के नाथावली थेरी गांव में एक मठ में चले गए। आज महंत बालकनाथ बाबा मसनाद विश्वविद्यालय के चांसलर और नाथ संप्रदाय के 8वें मुख्य महंत हैं। बालकनाथ के समर्पण से अभिभूत महंत चांदनाथ ने अपने हाथों से मसनाद मठ की गद्दी सौंपी। 2016 में बालकनाथ योगी को उनके उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया गया और फिर गुरु के कहने पर ही अलवर से सांसद का चुनाव लड़ा, जिसमें ऐतिहासिक जीत दर्ज की और अब तिजारा सीट से विधायकी का चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं। तो देखिए, आज के डेट में मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर बालकनाथ योगी जनता की पहली पसंद बने हुए हैं राजस्थान की। हालांकि देखिए, हाईकमान इस बार हिंदुत्ववादी चेहरे को प्रदेश की सत्ता सौंपेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल तो बाबा बालकनाथ के माँ बाप, जी हाँ, दोनों ने ही यही दुआ की है कि उनका बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाए।
संसारिक मोहमाया को त्याग कर नाथ संप्रदाय से जुड़कर महंत बालकनाथ योगी अपने जीवन को जनसेवा के लिए समर्पित पहले ही कर चुके हैं और ऐसे में 33 वर्षों की उनकी तपस्या का फल क्या उन्हें इस बार मिल पाएगा? क्या हाईकमान की तरफ से, क्या पार्टी की तरफ से इस बार उन्हें राजस्थान की गद्दी मिल पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। बदल गया है और आगे आने वाले में स्थापित हो चुका है राज। भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश, गुजरात की भांति लगातार अब भारतीय जनता पार्टी रहेगी और बहुत अच्छे से राजस्थान की जनता की सेवा होगी। क्या आप भी मुख्यमंत्री की रेस में हैं बालकनाथ जी? मतदाताओं ने पूरे देश में एक संदेश दिया है, नेगेटिविटी को बिल्कुल बाहर किया, काम की बात करिए, क्या कहेंगे आप? संदेश दिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आज पूरा देश की दुनिया उनके साथ मिल चुकी है। लोग मिल चुके हैं उनके साथ में, उनके साथ लग चुके हैं और देश को एक विकसित राष्ट्र बनाकर रहेंगे। प्रमोद कृष्ण जी ने बोला है कि जवाब दिया है सनातन का। प्रमोद कृष्ण ने बोला है कि सनातन धर्म का विरोध करने वालों का श्राप लगा है, किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल लगाया ना, क्यों नहीं लगाया। सनातन एक ऐसा एक जीवन है। सनातन तो पूरी मानव जाति को उत्थान के लिए काम करता है। सनातन एक ऐसा वृक्ष है, मानवता का वृक्ष है, उसकी जड़ें हैं सनातन, मानवता की जड़ें हैं सनातन। और जो लोग सनातन के विरोध में काम करेंगे उसको प्रकृति ही उसका नाश कर देगी। राजस्थान से पूरे देश को क्या संदेश जा रहा है? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आपकी सबकी कृपा। राजस्थान से पूरे देश को क्या संदेश जा रहा है? आप विधायक भी हैं, आने वाले वक्त में कोई और जिम्मेदारी दी जाती है तो आप स्वीकार करेंगे? हम सेवा के लिए जीवन समर्पित किया है, पार्टी की सेवा कर रहे हैं और जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। धन्यवाद। जिम्मेदारी मिलेगी पार्टी से तैयार हो? बदल गया है और आगे आने वाले में स्थापित हो चुका है राज। भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश, गुजरात की भांति लगातार अब भारतीय जनता पार्टी रहेगी और बहुत अच्छे से राजस्थान की जनता की सेवा होगी। क्या आप भी मुख्यमंत्री की रेस में हैं बालकनाथ जी? मतदाताओं ने पूरे देश में एक संदेश दिया है, नेगेटिविटी को बिल्कुल बाहर किया, काम की बात करिए, क्या कहेंगे आप? संदेश दिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आज पूरा देश की दुनिया उनके साथ मिल चुकी है। लोग मिल चुके हैं उनके साथ में, उनके साथ लग चुके हैं और देश को एक विकसित राष्ट्र बनाकर रहेंगे। प्रमोद कृष्ण जी ने बोला है कि सनातन धर्म का जो बयान दिया था, जनता ने जवाब दिया है सनातन का। प्रमोद कृष्ण ने बोला है कि सनातन धर्म का विरोध करने वालों का श्राप लगा है, किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल लगाया ना, क्यों नहीं लगाया। सनातन एक ऐसा एक जीवन है। सनातन तो पूरी मानव जाति को उत्थान के लिए काम करता है। सनातन एक ऐसा वृक्ष है, मानवता का वृक्ष है, उसकी जड़ें हैं सनातन, मानवता की जड़ें हैं सनातन। और जो लोग सनातन के विरोध में काम करेंगे उसको प्रकृति ही उसका नाश कर देगी। राजस्थान से पूरे देश को क्या संदेश जा रहा है? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आपकी सबकी कृपा। राजस्थान से पूरे देश को क्या संदेश जा रहा है? आप विधायक भी हैं, आने वाले वक्त में कोई और जिम्मेदारी दी जाती है तो आप स्वीकार करेंगे? हम सेवा के लिए जीवन समर्पित किया है, पार्टी की सेवा कर रहे हैं और जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। धन्यवाद। जिम्मेदारी मिलेगी पार्टी से तैयार हो?